हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं शाह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे और किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये जानिए कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल। कहां से, फिर से एक बार समझिए कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल। तो यहां पे ये डिप्लॉयड मेगा स्पोर एक साथ लिख सकते हैं और मदर सेल यहां अलग। समझिए बात को कि यहां पे क्या बोल रहा है कि जो भी क्या बनेगा, मेगा स्पोर का जब फॉर्मेशन होगा वो क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए। हैप्लॉइड का कहने का मतलब क्या, अगर कोई सेल है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितना होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए। तब ना यहां से मेल, ये फीमेल का बात हो गया। और जब फिर मेल का अगर बात करेगा तो फिर यहाँ पे मेल ऐसे हो जाएगा, सॉरी यहां से मेल ऐसे हो जाएगा, तो मेल और फीमेल बन के तब ना डिप्लॉयड बनेगा। इसीलिए इसको किसको, ये मेगा स्पोर का फॉर्मेशन जब होगा वो डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल से होगा, जो कि डिप्लॉयड होगा। मेगा स्पोर मदर सेल कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि मेगा स्पोर कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है। पूरा मेगा स्पोरोजेनेसिस में बस इसका और एक टर्म मियोसिस का बात होगा, ठीक है। और उससे आप लोग पूरा समझ जाइएगा कि मेगा स्पोर या फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, यहीं से टर्म से ही क्लियर होगा कि मेगा स्पोर का बनना किससे, डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है ये, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, क्या है ये, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो यहां से समझिए क्या कि मेगा स्पोर का किससे बनना, मेगा स्पोर मदर सेल से। और मेगा स्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड है। चीज को बार बार रिपीट करने से आपको जल्द ही याद हो जाएगा। सर ये कहां बनता है और कैसे बनता है, इसके बारे में बात कीजिए। चलिए समझिए थोड़ा सा। ये पिछले क्लास वीडियो में हम लोग बताए हुए थे क्या कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओव्यूल जनरली 7 या फिर 6 तरह का होता है। हम लोग को जो पढ़ना है वो एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ना है। एनाट्रोपस ओव्यूल में हम लोग इसका बात किए थे न्यूसेलस का, जहां की ये बाहरी इंटीग्यूमेंट था, ये इनर इंटीग्यूमेंट था, और यहां पे कोई इंटीग्यूमेंट नहीं है, इंटीग्यूमेंट से घिरा हुआ नहीं है। तो डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है, किसका, मेगा स्पोर का। और ये इसको, ये सिर्फ इस पार्ट को, मतलब क्या, न्यूसेलस को यहां से उठा करके यहां लिख दिए। और इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जो कि मियोसिस के द्वारा, मियोसिस क्या होता है सर, मियोसिस एक रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। अगर मान लिया जाए ये सेल है 2n है, इसमें 2n है, तो अगर सेल डिवाइड करेगा तो ये n, एक सेल यहां बनेगा ये n हो जाएगा, और एक सेल यहां बनेगा ये भी n हो जाएगा। इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और एक तरह का डिवीजन होता है जिसमें इक्वेशनल डिवीजन का बात करते हैं, जो क्या होता है, यहां भी इक्वेशनल डिवीजन, और ये भी जब सेल डिवाइड करेगा तो ये भी 2n और ये भी 2n। डिप्लॉयड का ही बात करेंगे, किसमें, ये इक्वेशनल सेल डिवीजन में, मतलब माइटोसिस में। हम लोग बात कर रहे हैं मियोसिस में, जो कि यहाँ का जो डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है ये इनलार्ज होते जाता है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, इनलार्ज होते जाता है। और क्या होता है, मियोसिस होने के कारण रिडक्शन हो जाता है और 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। कितना में, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। और इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर डायाड। क्या कहते हैं, जब 2 होगा तो डायाड कहेंगे। और फर्दर मेयोसिस होने के बाद ये डिवीजन 4 स्टेट में हो जाता है, मतलब कि 4 सेल में बन गया, और इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। बस इतना ही सा जानना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक आप लोग बना के रखे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। तो यहां से हम लोग समझ रहे हैं क्या
कि जब मियोसिस हुआ किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, वो डायाड बनाया और डायाड फिर क्या बनाया, टेट्राड, मतलब माइक्रोस्पोर डायाड और माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये चार, टेट्रा मतलब क्या होता है, चार सेल। तो देखिए चार सेल यहां पे है। अब सर इसमें ये फिगर बनाने के बाद हम लिखेंगे क्या, इसमें समझ तो गए कि सर मियोसिस हुआ, डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड में, चार सेल बना। चार सेल में आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो समझ जाइए कि चार सेल में तीन क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है और एक क्या होता है, डेवलप्ड होता है। और एक डेवलपमेंट के बाद वो फर्टाइल होता है। और जब हम लोग का ये फिर पोलन ग्रेन का बात आता है तब पोलन ग्रेन फर्टिलाइज करता है, जहां पे पोलिनेशन में हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें लिखना है सबसे पहला पॉइंट कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है डिप्लॉयड मेगास्पोर से, जिसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। और इट हैज वेरी डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इसमें साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोर मदर सेल बिकम इनलार्ज एंड डिवाइड बाय द मियोसिस। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए और स्टार मार्क लगा लीजिए यहां पे, क्या कि जो इनलार्जमेंट होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का, और उसमें क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस फिर बता रहे हैं कि एक तरह का सेल डिवीजन है जो कि रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। और यहां पे क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शनल सेल डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि चार हैप्लॉइड क्या बनाएगा, मेगास्पोर। यही चार हैप्लॉइड मेगास्पोर जो है ये क्या बना दिया, ये बना दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक ना। अब यहां पे आगे हम लोग बात करते हैं कि आउट ऑफ 4 3 डीजेनरेट एंड 1 स्पोर डेवलप्ड एंड बिकम द फर्टाइल। फिर से समझिए कि सर यहां पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस का, जिसमें कि एनाट्रोपस ओव्यूल में जो मेगा स्पोर होता है या फिर न्यूसेलस होता है, उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के मदद से ये हैप्लॉइड होकर के दो सेल बना लेता है और फिर ये हैप्लॉइड होकर के चार सेल बना लेता है। जब दो सेल रहता है तो इसको माइक्रोस्पोर डायाड कहते हैं, और जब चार सेल हो जाता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। उसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं कि इट हैज वेरी डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। दूसरा नंबर, इट बिकम इनलार्ज एंड डिवाइड बाय द मियोसिस। अभी यहां पे मियोसिस लिखे, वही चीज यहां पे लिखे, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, यहां से बना माइक्रोस्पोर टेट्राड। और तीसरा क्या पॉइंट है कि आउट ऑफ 4 क्या कर रहा है, 3 डीजेनरेट हो जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, एक जो है उसमें से डेवलपमेंट कह सकते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है और फर्टाइल हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में अभी डिस्कस किए। इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग का वो है इम्ब्रायोसेक, वो दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही है, तब तक के लिए इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एक काम और जरूर कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।